I wanted to share something very deep and something very meaningful. पहले क्या लगता था कि ये दोस्त है वो दोस्त है, अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। मतलब जैसे अभी मेरे पास 10 दोस्त है, ओके। अगर 10 दोस्तों में से 10 से 10 दोस्तों के साथ मेरी फ्रेंडशिप टूट गई तो अब मेरी लाइफ में कितने दोस्त, मेरी लाइफ में नो दोस्त, नो सोशल लाइफ, नथिंग। पर खुद को कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होने देती थी कि उन दोस्तों के साथ रहकर भी इतना लोनली लगता था। कैसे वो लोग मुझे आई लव यू कह रहे हैं पर मुझे कभी भी लोन फील हो ही नहीं रहा। मतलब एक चीज़ गौर करने की बात है यार, दोस्तों के साथ रहकर भी लोनली लगना ना, इसे एक ट्रू फ्रेंडशिप नहीं कहते। मैं खुद को कभी रियलाइज़ ही नहीं होने देती थी कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ माई लाइफ। अभी मेरी लाइफ आगे जाएगी, अभी मेरी सिचुएशन आगे जाएगी। अभी तो मैं बस 17 साल की हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने साल के हो, पर मैं बस 17 साल की हूँ। अभी पूरी लाइफ में मुझे कितने सारे लोगों को मिलना है। देयर आर थाउजेंड प्लस पीपल दैट मैं मिलूँगी। मैं क्यों भूल जाती थी अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव ट्रू पीपल, ट्रू फ्रेंड्स इन माई लाइफ। क्यों थोड़े लोगों ने मुझे पास्ट में हर्ट किया तो मैंने मेरा दिल पूरा बंद कर दिया। मैंने खुद को कह दिया कि अब दोस्ती नहीं करनी। पर अर्थ इज़ मेड टू एक्सपीरियंस, राइट। आप इस दुनिया में इस अर्थ में पैदा हुए हो फन एक्सपीरियंस करने के लिए, मज़ा एक्सपीरियंस करने के लिए। जिस रीज़न से आप पैदा हुए हो वो रीज़न है खुश रहने के लिए। और मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाओ, मेमोरीज बनाओ, और जब आप मरो ना तो आपको वो मेमोरीज याद आए और फिर आप मरो। पता है एक चीज़ ना, जिसने आपको फॉरएवर बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है ना, वो चीज़ ना शायद फ्यूचर में मिलियंस ऑफ हैप्पीनेस आपको दे सकती है। बस एक चीज़ होनी चाहिए विच इज़ होप, जो मैं भूल गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि फ्रेंडशिप ने बचपन से, पास्ट से मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है तो फ्यूचर में क्या क्या कुछ ही होगा। मैंने मेरा दिल पूरा ऐसे लॉक कर दिया था दैट ओके अब तो मुझे दोस्ती बनाने, ऐसा करूँगी, फैमिली के लोगों को दोस्त बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैंने पूरा लॉक कर दिया। फिर व्हाट इफ़ ये लॉक दिल में वापस तोड़ो, होप्स वापस लाओ, विदाउट द फियर कि ट्रस्ट ब्रेक हो जाए और लाइफ में मिलियंस ऑफ हैप्पीनेस, मिलियंस ऑफ हैप्पी अपॉर्चुनिटीज़ वापस बनने लगे। पता है लोग कहते हैं व्हाट इफ मैं थक गई हूँ गिर गिर के। लोग ना ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैं क्योंकि गिर के उठना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार व्हाट इफ पर मैं थक गई हूँ यार गिरते गिरते, मैं बस थक गई हूँ गिरते गिरते, उठूँ कैसे। तो तुम एक जानवर हो, बिकॉज ह्यूमन्स आर मेड टू वॉक। ये बस दोस्ती है, लाइफ इधर एंड नहीं होती। पता है अभी तुम आगे जाओगे, तुम्हारे करियर में तुम गिरोगे। करियर में गिरोगे मतलब जिससे ना तुम्हारा रोज़गार चलता होगा, जिससे ना तुम्हारी रोज़ी रोटी आती होगी, शायद उसे करियर में तुम फेल हो जाओ, गिर जाओ, तो क्या तुम करियर छोड़ दोगे। करियर तो इम्पोर्टेंट है ना, पैसों के लिए चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही कि दोस्त करियर जितने इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा कह रही हूँ कि लाइफ में अभी तुम जितना गिरो ना फ्यूचर में तुम डबल टाइम गिरोगे। और ना बहुत सारे लोग जब भी सक्सेसफुल हुए हैं वो ना गिर रहे और उठ रहे, गिर रहे और उठ रहे, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें प्रेशर नहीं दे रही, पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो लोग अभी सक्सेसफुल नहीं है ना शायद वो भी ना गिरते और उठते हैं। देखो ट्राई तो ना सब भी अपनी लाइफ में करते हैं, जहाँ में ऐसा कौन है जिसको कम नहीं मिला। देखो शायद तुम्हें दोस्ती के मामले में मिला हो, किसी और को फैमिली के मामले में मिला हो, किसी और को सिबलिंग्स के मामले में भी मिल सकता हो, किसी और को क्लोज रिलेटिव्स के मामले में मिला हो, दूर के रिलेटिव्स के मामले में मिला हो, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हो, जैसे अनंत अंबानी देख लो तुम। मतलब कितना पैसा है उस पर्सन के साथ पर उसकी डिसीज़ क्योर नहीं हो रही। तो जहाँ में ऐसा कौन है जिसे गम नहीं मिला, खुद को ये कहो। और गम से ना एकदम नॉर्मल हो जाओ कि ओके सैडनेस, हार्ट ब्रेक एकदम नॉर्मल। बिकॉज इस जहाँ में, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको गम नहीं मिला, हार्ट ब्रेक नहीं मिला। No one in this world, no one ever in this world has not received a heartbreak, has not received sad part of life. तुम हैप्पीनेस को तो अपना लाइफ का पार्ट गिन लेते हो, पर आज एक टाइम है जहाँ तुम सैडनेस को भी अपनी लाइफ का पार्ट गिनो। बिकॉज तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें सैडनेस हो रही है ना शायद इस दुनिया में, इस अर्थ में थोड़े मिलियंस ऑफ अदर लोगों को हो रही होगी। थोड़े नहीं, मिलियंस ऑफ अदर लोगों को। जिस जिस प्रॉब्लम से तुम गो थ्रू कर रहे हो शायद वो प्रॉब्लम और हज़ारों लोगों की लाइफ में हो रही होगी और मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ में हो रही होगी। तो तुम अकेले नहीं हो।
तो ना सैडनेस से ना दोस्ती कर दो, और दोस्ती करने के बाद ना सैडनेस में भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके दोस्त आपको इग्नोर करते हैं, इतना टाइम हो गया आपका मैसेज भी नहीं किया, आपने अपने माइंड में विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया दैट ये जो मेरे XYZ दोस्त है वो मेरी फिक्र नहीं करते, और मैं आप खुद में ओवर थिंकिंग करना चालू कर दिया दैट यार देखा यार मेरी लाइफ में तो कोई अच्छे दोस्त नहीं है, अब मैं दोस्ती लॉक हूँ, अब ब्लॉक हो गया सब कुछ, अब नहीं करूँगी कभी दोस्ती। नहीं, ऐसा मत करो। सुनो, इसे बहुत नॉर्मल सिचुएशन बनाओ, क्योंकि दोस्ती तो सर मिलियंस एक पार्ट, पूरा एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड इस पूरी सिचुएशन से जूझ रहा होगा, और तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में तुम्हें जेन्युइन लोग मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम्हें किसी की नीड होनी चाहिए, मैं बस ऐसा कह रही हूँ कि तुम तुम्हारा हार्ट क्लोज मत करो, नहीं तो फ्यूचर में जो जेन्युइन लोग मिलने होंगे ना वो भी नहीं मिलेंगे। नीड किसी की नहीं होनी चाहिए, जो वांट है ना जिससे तुम लाइफ में एंजॉय कर सको, दोस्तों को साथ देके लाइफ में एंजॉय कर सको, ऐसे दोस्त मिलेंगे, कभी ना कभी मिलेंगे। ऐसा करते हैं, नीड नहीं रखते, अभी के लिए ना खुद को इम्प्रूव करते हैं। और ज़रा भी सैड नहीं होना इफ़ कोई टेक्स्ट इग्नोर करे, इफ़ कोई स्टोरी पर ना रखे, इफ़ कोई मैसेज करे, तुमने उस पर्सन को बेस्ट फ्रेंड भी मान लिया और फिर भी वो पर्सन ऐसा कुछ करे, ज़रा भी सैड नहीं होना, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर पीपल टू बिहेव लाइक। और ज़िंदगी में ना सैडनेस से अगेन कह रही हूँ दोस्ती कर लो। ये जो सैडनेस है ना जहाँ लोग दोस्त नहीं है तुम्हारे, लोग इग्नोर करते हैं दिस एंड दैट, उससे दोस्ती करो, लाइफ को जीना सीखो। बाहर जाओ यार, अकेले डेट पे जाओ, खुद को डेट दो मतलब आई एम रियली सॉरी, खुद को खाना खिलाओ, पानी पीना मत भूलना, खुद को खाना खिलाओ, बाहर जाके अपना फेवरेट खाना है वो बनाओ, डू दैट, एक्चुअली डू दैट। अपनी लाइफ में आपको जो भी फन चीज़ लगे, टीवी देखना, जो करना वो करो। ये इतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ही नहीं जिस पर तुम फोकस करो। तुमने इस वीडियो पर क्लिकअप किया है, उसका मतलब बहुत सिंपल है कि तुमने इस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लिया। ये मत करो। ये दुनिया, ये अर्थ, ये यूनिवर्स, पता है मिल्की वे गैलेक्सीज, पता है कितनी सारी, इसमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, और उसमें से एक अर्थ हमारा है, उसमें से एक सिटी हमारी है, घर हमारा है, एक रूम में हम बैठे हैं, हम बहुत छोटे हैं। और सेम वो लोग भी बहुत छोटे हैं, वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सेलिब्रिटीज़ भी तुम देखते हो ना, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ईगो में रहोगे ना तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और सिमिलरली अगर दूसरी कोई सिचुएशन जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है उससे इम्पॉर्टेंट बनाओगे तो भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का टू बी ऑनेस्ट कोई सोल्यूशन नहीं है, फ्रेंड्स ना होने का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस एक सोल्यूशन है, अपनी लाइफ ना अपने टर्म्स पे एंजॉय करना सीख लो, है ना। और जब तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे एंजॉय करना सीख लोगे, क्या पता फ्यूचर में लोग मिल जाए, पर लोग मिले ना मिले इसकी नीड नहीं है। नीड तो ये है ना कि खुश रहना है, दोस्त क्यों रखना है, खुश रहना है, दोस्त क्यों नहीं रखने, खुश रहना है, शादी क्यों करनी है, खुश रहना है, मतलब सारा एंड गोल तो खुश रहना ही है। तो उस एंड गोल पे अब तुम कूदो और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाओ। ये जो दोस्त है नहीं है उसकी फ़िक्र मत करो, मैसेज किया ठीक है, मैसेज ना किया इवन बेटर, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी दुनिया है। अभी फ्यूचर में आगे जाके बहुत सारे लोगों से मिलोगे, उन सब से दोस्ती हो जाएगी, है ना। एक पर्सन को पूरा यूनिवर्स बनाना बंद कर दो, दोस्तों को पूरा यूनिवर्स बनाना बंद कर दो, इग्नोर इट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आई नो दिस इज़ अ वेरी रॉ एडवाइस बट सिंपल, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अपने करियर पे ध्यान दो, मैं तो आपको कहती हूँ खुद को इम्प्रूव करने में ध्यान दो, खुद मज़ा करने में ध्यान दो, गो आउट, मीट विथ न्यू पीपल। अपना ना दिल क्लोज मत करो, बिकॉज तुमने जिस सिचुएशन में अपना दिल क्लोज किया है शायद ना वो सिचुएशन तुम्हारी लाइफ की बहुत अच्छे मेमोरीज क्रिएट करे, एंड लाइफ इज़ मेड टू क्रिएट गुड मेमोरीज। तो विद पीपल और विदाउट पीपल क्रिएट गुड मेमोरीज एंड बी हैप्पी। इग्नोर, अभी तुम जिस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो ना, मैं भी सेम सिचुएशन से एट प्रेजेंट टाइम गो थ्रू कर रही हूँ, एंड आई हैव इनफ मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दिस एंड लिव माई लाइफ। अगर मुझ में मेच्योरिटी आ सकती है तो तुम में मेच्योरिटी क्यों नहीं आ सकती। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। प्रॉमिस करो आज से बेस्ट लाइफ, हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर दोगे, खुद पर फोकस करना शुरू कर दोगे। उन्हें रियलाइज़ हो ठीक है, ना हो ठीक है, ओके। आई एम वन ऑफ देम हु इज़ गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन लाइक यू। We are on the same boat, brother or sister, so don't worry. I am here and you are here with me. I know that.
तो इतना मैंने समझा है, आई होप आपको समझ आया होगा, और मुझे खुद भी समझ आ रहा है, मुझे खुद भी समझ आ गया है, आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। खुद को विक्टिम बनाना बहुत ही ईजी है, और उस विक्टिम पना से बाहर निकलना और खुद की लाइफ को एंजॉय करना इस एक्चुअल स्टफ जो मैं कर रही हूँ, और आई नो तुम भी कर रही हो। चल लो कि ओके, बाय बाय।